Now friends, in FEM series, now I am discussing another problem. In this question, we have to prove the shape function of the form A. This we have to prove shape function psi is equal to this, and given, and after that this is in the form of global coordinate. After the proof, we have to convert in local coordinate system. Let's start the approximation function is this. There are infinite number of terms, तो इसलिए यदि इसको पूरा ले चलेंगे तो वो ये हो जाएगा, लेंदी हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग शॉर्ट में करने के लिए हम लोग इसको 2 टर्म लेके चलते हैं। आप चाहे तो ज़्यादा टर्म ले सकते हैं, थोड़ा सा क्या कुछ लेंदी होगा। हमने क्या उसको देखते हुए हम लोगों ने बस दो ही टर्म को कंसिडर करते हुए हम लोगों ने आगे प्रोसीड किया। तो देखते हैं, सबसे पहले ये हो गया। तो बाउंड्री कंडीशन निकालने से पहले मान लेते हैं ये हमारा एक लीनियर एलिमेंट है। एफईएम सॉल्व करने के लिए हम लोग जानते हैं कि इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं। तो मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लेते हैं कोई एक एलिमेंट ले लेते हैं। मान लेते हैं कि हमने ये एलिमेंट लिया, इसका एलिमेंट नाम दे देते हैं एच। इसका ये डिस्टेंस कितना हो गया x से, और इसका ये लास्ट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा xb। और इस एलिमेंट में कहीं पर ही आपको और कुछ निकालना होगा तो ये x हो जाएगा। इस एलिमेंट के लेवल से इसको हम लोग बाद में चेक करेंगे जब हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, कब जब हम इसको ग्लोबल से लोकल में जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देख लेंगे, पहले जितना अभी नीड है। तो देखिए सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू एक्स है, एट एक्स इक्वल टू एक्स है हम लोगों ने मान लिया कि हमारा जो फंक्शन का वैल्यू है u1 आ रहा है, और एट एक्स इक्वल टू एक्स है इस पॉइंट पे हमारा वैल्यू क्या हो रहा है u2 हो जा रहा है। x हमारा कहाँ से है, यहाँ से लेकर मान लेते हैं एलिमेंट में कहीं भी किसी रैंडम डिस्टेंस पे x पे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आएगा तो u1 हो जाएगा और यहाँ पे जाएगा तो u2। तो इस तरह से हमने 2 कंडीशन बना लिया है। और इस कंडीशन को जब हम लोगों ने इसमें पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब x की जगह x से पुट करेंगे तो u1 बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन 1 हो गया। सिमिलरली जब x की जगह x भी पुट करेंगे देन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। दिस इज इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। नाउ इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2 we are writing in the form of matrix. In this equation we have 2 unknowns, c1 and c2. Let's try to find. We have 2 equations, 2 unknowns. Solve for c1 and c2. c1 c2 हो जाएगा, मतलब फ्रॉम मैट्रिक्स रूल c1 c2 इक्वल टू इसका इन्वर्स इनटू ये। नाउ we know from matrix rule we have to find the inverse of any matrix
तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले उसका 1/a का मोड और यहाँ इस जो मैट्रिक्स होता है उसका क्या लेते हैं हम लोग, ये इसका हम लोग इसका हम लोग कोएफिशिएंट निकाल के फिर उसका ट्रांसपोज करते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए, इसका मोड निकालें। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। ये 2 × 2 का है तो इसका बहुत आसान है, ये एलिमेंट क्या करते हैं, चेंज करते हैं, इस एलिमेंट में हम लोग साइन चेंज करते हैं। ये इसका रूल है, इन्वर्सिंग रूल। आप इसको जो है ना बेसिक से देख सकते हैं। फिर ये 1 ये 2 को इस तरह पुट कर दिया। आफ्टर दैट मल्टीप्लाई दिस कांस्टेंट विथ एवरी एलिमेंट, देन इक्वेशन बिकम्स लाइक दिस। अब हम लोगों ने C1 C2 का वैल्यू फाइंड कर लिया है, तो हम लोग क्या करेंगे, C1 C2 की वैल्यू है हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। थोड़ी ये हमारा जो एप्रोक्सीमेशन इक्वेशन है, ये इसमें हम लोग C1 C2 का वैल्यू को पुट करते हैं, लिख दिया। और इसको हम लोग मैट्रिक्स को लिखते हैं। मैट्रिक्स को इसलिए लिख रहे हैं ताकि हम मतलब कि ये हमारा कैलकुलेशन आसान हो। हमने पहले ही बोला था कि हम लोग यहाँ पे दे रहे हैं 2 टर्म लिए, इसीलिए हमको खाली C1 C2 आया। जब चाहे तो 3 टर्म ले सकते थे, तो फिर आपको यहाँ पे 3 × 3 का मैट्रिक्स आता और आपको 3 अननोन आता, C1 C2 C3। फिर आप इसको आप पुट करते हैं। तो हो सकता है कि आज यदि आप 3 लेंगे C1 C2 C3 तो आपका तो कुछ बेहतर रिजल्ट है। हम लोग 2 पॉइंट पे सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोगों ने क्या हुआ, यहाँ पे फिर C1 C2 की वैल्यू है, यहाँ से उसको हमने यहाँ पुट कर दिया। तो फिर इसको हम लोग रूल, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं रो कॉलम। तो यहाँ से हमारे इक्वेशन इस तरह से बन गया। देखिए ना, इसको जब हम इस पर करेंगे रो इंटू कॉलम, ये एक्स बी अपॉन ये, फिर एक्स इंटू ये आ जाएगा ये, और यहाँ पर एक्स आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, दोनों पे एक्स बी माइनस एक्स है, ये नीचे में सेम ही रहेगा। तो रो इंटू कॉलम ये हो गया, फिर रो इंटू कॉलम करेंगे तो ये आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं। ये 1 ये 2 को हमने यहाँ सेंटर से पुट कर दिया। अगले स्टेप में रो इंटू कॉलम मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गया। और अब इसको हम लोग कंपेयर करते हैं, जो हम लोग पहले करते थे इनिशियल फेज U1 से साई 1 U2 साई 2। यहाँ से हम देख रहे हैं कि साई 1 की जगह हमारा ये है और साई 2 ये दिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा सेव फंक्शन आ गया। ये आ गया हमारा ग्लोबल कोऑर्डिनेट, जैसा कि हमारा क्वेश्चन मेंशन था। अब हम लोग को इसको चेंज करना है लोकल कोऑर्डिनेट में। तो इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे, आपको हम करके दिखाते हैं। देखिए, हम लोगों ने से पहले कुछ देर पहले एलिमेंट को समझ रहे थे, तो ये समझ रहे हैं ना, तो इसको मतलब यही हमारा एलिमेंट है। इसमें सबको पता है। और एक्स बार हम यहीं से डिफाइन करते हैं। आपको पता ही था कि जब हम उसको चेंज करेंगे ग्लोबल से लोकल में, तो हम उसका यूज करेंगे। मान लेते हैं यहाँ से लेकर इसका डिस्टेंस क्या है, एक्स बार। तो यहाँ से देखिए क्या हो गया, एक्स बराबर एक्स बार। और यही हमारा रिलेशन है, जैसे हम क्या करते हैं, ग्लोबल से आते हैं लोकल में, चाहे लोकल से ग्लोबल में। यही इनको इंटरचेंज करने का रूल है। तो चलिए चेंज करते हैं। यहाँ से क्या, एक्स के जगह क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बार। देखिए हमने यहाँ पुट किया, एक्स के जगह एक्स ए प्लस एक्स बार, मैंने साथ नंबर में चला गया। तो क्या आ जाएगा इस बार, ये क्या आ जाएगा, ये टर्म कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस x1 बटा ये टर्म हो जाएगा, एक्स बी माइनस एक्स ए। आप जानते हैं ये जो हमारा एच ई है, क्या हम एच ई को ऐसे नहीं ले सकते हैं क्या, एच ई बराबर एक्स बी माइनस एक्स ए। इसीलिए हम एक्स बी बटा एक्स ए उल्टा लिख दिया, एच लिख दिया। तो ये हमारा साई 1 आ गया। साई 2 हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स ए अपॉन एक्स बी माइनस एक्स ए। ऐसे एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स ए प्लस एक्स बार माइनस एक्स ए अपॉन ये।
इससे एक्स कट गया, एक्स बार अपन ये, तो एक्स माइनस एक्स से क्या होता है एच, यहाँ पुट कर दिया। यही हमारा क्या है से फंक्शन इन लोकल कोऑर्डिनेट, ये हमारा प्रूफ हो गया। अब आते हैं इस क्वेश्चन के पार्ट बी में। इस क्वेश्चन के पार्ट बी में देखिए हमारा गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है और हमको ये मेरा बाउंड्री कंडीशन दिया हुआ है, यू 0 पे 0 और डी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे 2 आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसका हमको दिया हुआ करेक्टिविटी मेट्रिक दिया हुआ है और सेट फंक्शन दिया हुआ है, तो इसको एफईएम से सॉल्व करेंगे। यदि इनके साथ ये आपको ये नहीं दिया हुआ रहता करेक्टिविटी मेट्रिक, तो हम लोग क्या करते हैं कि फिर इसका जो जानते हैं इसका वीक फॉर्म निकाल के फिर हम इसको फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे दिया हुआ तो कोई बात नहीं। देखिए जो हम बोल रहे थे क्या रूल होता है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ भी है, आप इसको याद रख सकते हैं। यही है, यही सेट फंक्शन है। सेट फंक्शन यहाँ पे है तीन ग्लोबल में, इसको यहाँ चेंज कर दिया तो ये किस में आ गया, लोकल में आ गया। देखिए और हमको यहाँ पे सोल्यूशन निकालना है u एट एक्स इक्वल टू 0.5। ये तो अपने पास की बात है। चलिए हम इसको पहले हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं यूजिंग एफईएम। तभी हमने बताया कि हमारा गवर्निंग डिफरेंशियल इक्वेशन ये है, ये हमारा बाउंड्री कंडीशन है और हमारा करेक्टिविटी में जो दिया हुआ था वहाँ से हम लोग स्टिफनेस निकालते हैं। स्टिफनेस में दिया हुआ है क्या, यू बराबर एक्स में डी फाई वन डी फाई जब डी एक्स बार हम लोग मान लेते हैं कोई वैल्यू में से निकाल देंगे इसका स्टिफनेस मैट्रिक्स। तो स्टिफनेस मैट्रिक्स हमारा कैसे आएगा, जैसे हमारा कोई निकाल रहे हैं तो क्या होगा K11 K12 K21 K22। तो जब हम लोग इसके निकालेंगे K11 तो क्या करेंगे, आई की जगह 1 जे की जगह 1 पुट करेंगे तो K11 निकालेंगे। तो D51 तो दोनों सेम हो जाएगा, D51 बाई डी एक्स और स्क्वायर डी एक्स एक्स भी है। ये हमारा किस में है, ग्लोबल में। जब लोकल में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एलिमेंट लेवल जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 एच में, तो 0 से ले एच D51 डी स्क्वायर है। 51 का वैल्यू जानते हैं 1 एक्स बार बाई एच, तो D51 डी एक्स बार क्या हो जाएगा 1 का 0 और एक्स बार क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा -1 बटा एच। ये पुट कर दिया यहाँ पे, तो क्या हो, ये हमारा था कांस्टेंट, ये हमारा बाहर आ जाएगा, ये बच गया, ये हमारा डिक्सर बच गया। तो इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन एक्स बार एच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, फिर जब एक्स बार की एच पुट करेंगे तो चीज़ कट जाएगा और यहाँ से हमारा K11 का वैल्यू हो जाएगा 1 बटा एच। फिर यहाँ पे निकालेंगे K12। जब K12 निकाले जाएंगे तो K आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ से D51 और D2। यहाँ पे साई1 का वैल्यू दिया हुआ है 1 एक्स बटे एच और इसका दिया वैल्यू ये है। तो यहाँ से यदि हमको निकालना होगा कि D2 बटे डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा 1 बटे एच। कन्फ्यूज मत कीजिएगा क्या क्या लिख दिया है बंदा, ये साई1 है, कन्फ्यूज मत कीजिएगा कि साई में हमेशा हम साई ही लिख रहे हैं, बट कभी कभी इधर उधर। यहाँ पे देख लेते हैं इसमें मैंने क्या यूज़ किया है ना, साई यूज़ किया है। चलिए हम लोग यहाँ पे साई ही यूज़ करेंगे। यहाँ तक तो हम साई यूज़ करते थे। सेकेंड ठीक है, तो क्या करेंगे, आई की जगह निकालना होगा हमको K12 निकालना होगा, तो आई की जगह 1 और जे की जगह 2 पुट कर लेके D51 डी एक्स D2 बटे डी एक्स बार D4 कितना है 1 बटे एच और D2 अपन डी एक्स बार कितना हो जाएगा 1 बटे एच। तो यहाँ पे मैंने पुट किया, मैंने -1 बटे एच स्क्वायर बार आ जाएगा। यहाँ पे डी एक्स बार का इंटीग्रेशन एक्स बार 0 से एच, तो यहाँ पे एच आ गया, तो यहाँ -1 बटे एच। और हमका जानते हैं कि K12 और K21 बराबर आते हैं। यदि आपको नहीं विश्वास हो रहा है
यहाँ पर आई की जगह 2 और जे की जगह 1 पुट करके निकालेंगे तो फिर हमारा ऐसे करके आप निकालिएगा जे का वैल्यू 2 आई का वैल्यू 1 करके तो हमें K21 का वैल्यू कितना आ गया -1/h। तो आप इसको याद भी रख सकते हैं फर्दर यूज के लिए। ठीक है, निकालेंगे फिर जब हमको निकालना होगा K22 तो क्या हो जाएगा, फिर आई की जगह 2 पुट करेंगे, जे की जगह 2 पुट करेंगे, इधर यहाँ पे 2 यहाँ 2 पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, दोनों सेम है तो dx का होल स्क्वायर dx बार। ठीक है, तो इसका जो करेंगे क्या है 1/h है, तो 1/h स्क्वायर बाहर आ गया, यहाँ पे जो बच गया तो इसका इंटीग्रेशन क्या 0 से h है तो 1/h ही हो गया। आ गया जो एलिमेंट का सारा आ गया सारा वैल्यू, तो यहाँ हम लोग पुट कर देंगे 1/h कॉमन, सॉरी 1/h सब में था कॉमन आ गया, K11 कितना है 1, 1/h बाहर कर लेंगे तो यहाँ 1 बच गया, K12 तो इक्वल है तो -1/h है, तो 1/h बाहर निकाल लिए तो क्या 1/h बाहर निकाल लिए थे -1 ये दोनों सेम था, आ गया। और K22 कितना है 1/h, 1/h कॉमन लेंगे तो यही 1 हो गया, हमारा स्टिफनेस और मैट्रिक्स आ गया। अब क्या करेंगे, देखिए हमारे यहाँ पे क्वेश्चन में एक चीज़ नोटिस करना वाली बात है, यहाँ पे क्या बोला गया है, कंसीडर में 3 लीनियर, हाँ यहाँ पे दिया हुआ ये 3 लीनियर एलिमेंट इक्वल एलिमेंट में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे पास कितना एलिमेंट हो गया, ये है, हम लोग इसको तो नाम इंफिनिट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में कह रहे हैं 3 ही में करना है। तो ये एलिमेंट को हमने क्या कर दिया, 3 बराबर भागों में बांट दिया, h/3 कर दिया। h तो पूरा का लेंथ है तो h/3 होना चाहिए, लेकिन h दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ है देखिए, क्वेश्चन में और भी कुछ दिया हुआ है 0 से L, मतलब कि क्या होगा कि एक लेंथ है इस तरह से वेरी कर रहा होगा आई थिंक, तो इसको मान लेते हैं 1 आई थिंक 1 दिया हुआ है 1, तो हमारा यहाँ पे ये वैल्यू कितना हो गया 1/3 और यहाँ से ना वैल्यू 1/3 यहाँ से 1/3 इक्वली बोल रहा था। और h का मतलब जानते हैं क्या होता है, एलिमेंट का लेंथ, जैसे ये कोई एक एलिमेंट है तो ये हमारा h है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, यहाँ पे देखिए ये है ना, और जब हम लोग से फंक्शन को प्रूफ कर रहे थे तो अभी हम लोगों ने इस कंसेप्ट को यूज कर चुका है कि ये हमारा h क्या होता है, एक एलिमेंट का लेंथ होता है। ठीक है, और इसको सॉल्व करने के लिए हम इसका नंबरिंग कर लेते हैं, मान लेते हैं नोड 1 है, नोड 2 है, नोड 3 है, नोड 4 है। ठीक है, तो यदि एलिमेंट की स्टिफनेस एलिमेंट 1 के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ पर नोड क्या है 1 2, तो ये 1 2 1 2, फिर जब आएंगे एलिमेंट 2 पे तो यहाँ पे नोड नंबरिंग क्या है 2 3, तो ये 2 3, फिर एलिमेंट क्या कर दिया 1 2 3 लिखना था ना। ठीक है गाइस, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, हम लोग यहाँ पे सेकंड एलिमेंट लिखा और थर्ड एलिमेंट के जो लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 3 4 ठीक है। अब जब हम लोगों ने सारे एलिमेंट के लिख लिया तब लिख लेंगे ग्लोबल मैट्रिक्स निकालेंगे, ग्लोबल का मतलब होल का, तो निकाल जाएंगे क्या हो जाएगा 1/h सब में कॉमन बाहर आ गया, नंबर निकाल लें 1 2 3 4 1 2 3 4, नंबर कर लिया 1/h कॉमन है, ये 1 1 कितना 1 है और कहीं नहीं है तो 1 1 2 यहाँ बस यहाँ पे है -1 तो ये -1, फिर आते हैं 1 1 2, इधर से 2 फिर 1 तो इधर से 2 1, सिर्फ यही है और कहीं नहीं है तो -1 हो गया, लेकिन
जब जाएंगे टू पे जाएंगे, देखिए टू पे यहाँ भी है और टू पे यहाँ भी है, ये और ये यहाँ भी वन यहाँ भी वन, तो दोनों क्या जुट जाएगा और टू आ गया। सिमिलरली जब कीजिएगा तो ये हमको पास ग्लोबल मैट्रिक्स आ जाएगा। अगले स्टेप में एच का वैल्यू हाइट ऑफ एलिमेंट, जब इसका क्या है हाइट ऑफ एलिमेंट, हाइट ऑफ एलिमेंट का वैल्यू कितना देगा यहाँ पे मेरे को, हाइट ऑफ एलिमेंट 1/3, तो हम लोग यहाँ पे हाइट ऑफ एलिमेंट को 1/3 पुट किया तो क्या होगा 3 पुट चल जाएगा और 3 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारा ये मैट्रिक्स आ गया। ये हमारा ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स, ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स आ गया। अब निकालते हैं लोड मैट्रिक्स। लोड मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमको यहाँ पर दिया हुआ है, ये देखिए आपको दिया हुआ है Fi बराबर, तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख दिए, लोड मैट्रिक्स का इक्वेशन लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे जब हम लोगों ने वन का निकाला, क्या करेंगे साई वन पुट करेंगे, x² साई वन dx बार है, ठीक है। चलिए इसको पहले dx लिखिए, समझाते हैं dx बार में कन्वर्ट कैसे हो गया, अभी देखते हैं। अभी हम लोग कुछ देर पहले हम ये समझ रहे थे, ठीक है ना, हम ये समझ रहे थे ना कुछ देर पहले, ये x1, अभी कुछ देर पहले हम जब लोकल चेंज कर रहे थे तो हम ये समझ रहे थे क्या रिलेशन था, x बराबर x प्लस x1, x बराबर x प्लस x1, यही था रिलेशन चेंज करने का। यहाँ पे x है तो ग्लोबल में हम इसको चेंज करेंगे लोकल में, लोकल में क्या x प्लस x1, तो x की जगह x प्लस x1 लिखेंगे और जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx का जो x बार, ये x क्या है कांस्टेंट, देखिए यहाँ से फिक्स डिस्टेंस है कि x ही है, ये चेंज मतलब नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो डिफ्रेंशिएशन 0 और x बार का x का वेरिएबल है, देखिए यहाँ से वेरी कर रहा है, कभी ये यहाँ से लेकर ये पूरा यहाँ तक वेरी कर रहा है, कहीं हो सकता है x बार, तो ये वेरिएबल है, तो x का डिफ्रेंशिएशन dx बार आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ तो आ गया ना dx बार और dx और dx बार क्या हो गया बराबर, ठीक है, आ गया। और x की जगह x प्लस x बार पुट करके होल स्क्वायर कर लेंगे, यहाँ से माइनस बाहर आ गया होल स्क्वायर, साई का वैल्यू कितना था मेरे पास, याद रखिए 1 माइनस x बार बटा h है, तो यहाँ से साई का वैल्यू 1 माइनस x बार बटा h यहाँ पुट कर दिया, x प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये पुट किया। अगले स्टेप में इसको हमने मल्टीप्लाई किया, x 1 से करेंगे तो ये आएगा, फिर जिससे करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा। फिर अगले स्टेप में हम लोग इसको इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x बार, x एक कांस्टेंट है याद रखिएगा और x बार वेरिएबल है, तो हम x बार के रिस्पेक्ट में करते हैं, जैसे यहाँ पे सारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, तो x बार ये x का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा n+1 बटा n+1, 2 + 1 3 बटा 3। यहाँ पे देखिए x बार क्या करेंगे, x एक कांस्टेंट, x बार क्या हो जाएगा x² 2, तो 2 से 2 कट जाएगा तो x² माइनस, सिमिलरली ये क्या हो जाएगा x² बटे h, ये तो कांस्टेंट बाहर आ गया, x क्या हो जाएगा x² 2 माइनस 1 बटे h कांस्टेंट, x 3 है तो 3 + 4 बटे 4 माइनस, यहाँ पे क्या है भैया मेरा x² है और बाकी कांस्टेंट बाहर आ गया तो x³ बटे 3, ठीक है। फिर x बार की जगह h पुट करेंगे, x एक मेरा कांस्टेंट ही है, पुट कीजिएगा तो ये आपको ये आएगा। फिर उसके बाद क्या होगा कि h कट जाएगा, यहाँ भी कट जाएगा, तो इसका ये आएगा। फिर देखिए जब हमने यहाँ पे h का यहाँ पुट किया तो ये आया, फिर जब 0 करेंगे तो सब देखिए सब में x बार है तो सब माइनस 0 आएगा, ठीक है। तो ये टर्म तो ऐसे भी नेगेटिव होना है, इसलिए लिखने की जरूरत नहीं है। अब चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं -0, तो हटना ही है क्योंकि ये 0 था तो ये इसको देना जरूरी है, ठीक है। पहले से माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, +0 खैर 0 है तो प्लस में कोई फर्क पड़ना नहीं है, इसको यहाँ से रहने दीजिए। इसके बाद देखिए हम लोगों ने क्या किया, ये चीज़ यहाँ था हमने कट कर दिया, तो फिर ये क्वेश्चन आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये x² + h और x² h, देखिए ये दोनों सेम है तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो ये टर्म आ जाएगा,
यहाँ देखिए एच ई क्यू है, यहाँ देखिए एच ई क्यू है 4 है, घटाएंगे कहीं हम लोग कुछ मिस तो नहीं कर रहे हैं। एक्स देखा कहाँ से मिस हो रही थी, सोचा कि कुछ छूट रहा है, यहाँ 3 छूट रहा था, बटा 3 यहाँ आ जाएगा, यहाँ 3 का लिस्ट में आ जाएगा। जो लिख देखिए यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे 1/4, तो जब इसको करेंगे तो 1/3 माइनस 1/4 तो क्या हो जाएगा 1/12 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा एक्चुअल 12। और उसके बाद x² जी ये कर लिया, हम ये दोनों बच गया, तो इसमें से घट जाएगा, क्या हो जाएगा x² 1/2/3 1/2/3 क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट मैट्रिक्स आ गया। इसी तरह से निकालेंगे सेकेंड, F2 निकालेंगे, क्या जमा x² साइड टू वैल्यू x/h, फिर x को चेंज करेंगे वही वाला लोकल से बराबर क्या है x बराबर x प्लस x बार स्क्वायर करेंगे तो x बार कर लेंगे, फिर इसको पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको यहाँ पे एक होल स्क्वायर, फिर इससे आगे में क्या कर दिए इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको फिर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये वैल्यू आएगा, कर लीजिएगा x तो कांस्टेंट ही है, x सिंपल x बार क्या हो जाएगा x²/2 वही क्या होगा, बाकी तो ये x² तो कांस्टेंट था, यहाँ 1/h कांस्टेंट है, x³ क्या हो जाएगा x⁴ 1/4, इसका इंटीग्रेशन ये होगा, इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आप कर सकते हैं ना, बेसिक इंटीग्रेशन है, सर में इंटीग्रेशन का वैसे ये फॉर्मूला लगा हुआ है, मेनली यही फॉर्मूला यूज हुआ है हर जगह डिफरेंशियल इंटीग्रेशन का। देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कुछ भी एरर होगा तो हमें बताइए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। आफ्टर इंटीग्रेशन it's time to put the lower limit and upper limit value. Let's put the upper limit value on the place of x bar, because x bar is variable, x and h are constants. On the upper value this minus plus हो जाएगा plus 0, lower limit 0 0 0 0. Okay, after this x in the place of x bar put the h cancel out, cancel out, this two value f1. Now we have two equation f1 and f2. It's time to find the load matrix for all the elements. For element 1 we have 3 element 1, element 2, element 3. Okay, and the first element x is this, x b is this, so x is 0 and length is the h1/3. Similarly for element 2, x is this point, x with this point, तो x क्या है यहाँ distance from here to here, number 3 x h distance number 3. Why we find x and h? Because in load matrix formula only x a and h bar are unknowns, then so we find only x and h for all the elements. Similarly for elements 2, the value of
this is xa, this is xb, this value is 2/3, this is equal to 2/3 and this is 2/3. So h is the fix because h is the length of element, is 1/3. Now it's time to find the load matrix for the element. For f1, this is 1 2 4 node 2 2 3 because node 1 node 2 node 3 node 4 node 2 2 3 3 4. You find for element 1 here, element 1, element 2, element 3. After this we are going to find the global load matrix. 1 2 3 4. 1 and 4 are additive, but in the case of second we have 2, so add 3, add in the global matrix. After this I know in basic P बराबर load बराबर stiffness into displacement. So in matrix form K deflection U equal to load stiffness into displacement equal to load. This is term where we give for any external load. Here no any external load, so the value of matrix is 0. We have the matrix of the value of global stiffness, this, and u1 u2 u3 4, and load matrix are from here, this 0. Okay, we know in from question this the boundary is given at u0 equal to 0, but in the sense at the first point no any movement, so u1 becomes 0. Why? Because we have 3 linear elements, node 1, node 2, node 3, node 4. This is u1, this is u2, u3, u4. So u1 is 0 at the node 1. So u1 0, so this term becomes nullified. This also become nullified. So rest of the things are written over here. Time to find u2, u3 and u4. For u2, u3 and u4, I have to inverse of this into this, and u2, u3, u4 becomes like this. u1 is 0, u2 is this, u2, u4. u2, u3, 4 are negative in the sense our assumption is wrong. We assume upward but negative, so this means this is actually this is downward. Okay, but in the question we have to remember, we have to find the value of u at x equal to 0.5. So here what is the solution equation? So u equal to u1 5. Okay, for and we have to find 0 at 0.5. 0.5 is something like here. How? Because we know the length 1/3. Here at node 1 x is 0, here node is 1/3, here x is 2/3, here x value is 1. So we have to find the value of u at x is equal to 0.5. So
So this lies here global 0.5. So from the how to change global to local formula in x is equal to xa plus x bar. So x bar is equal to x minus xa. X bar is equal to x 0.5, xa this is 1/3. So x minus xa 0.167 x bar. Okay. So in here u2 and u3. So u2 u3 psi1 psi2. We have remember psi1 is equal to 1 minus x bar over h in local. X bar means local. We have to find, and we have value of x bar and h is 1/3 minus u3 is from here. Sorry, I have done a mistake. Value of ut is minus 0.11008 and u3 is minus 2.20576. Okay, we put the value of u2 and u3 as psi1 165 h, psi2 65 h. After this 0.11008 1 minus x bar 1.167 h 1/3 minus 0.20576 x bar में h 1/3. After this minus 0.11008 1 minus this multiply 0.5 minus 0.20576.5 1 minus 0.5. After multiplication you can find u and value of 0.5. Here u x bar is like this, u 0.5 no x bar this is u at x. Okay, we can put and here x is equal to x bar minus xa. x is 0.5. भाई इसके बाद जो भी वैल्यू होगा अपना करना कैलकुलेट, और थोड़ा सा वैल्यू खुद से करना कैलकुलेट यदि कोई आई थिंक कंसेप्ट यही है। यदि इसमें कुछ मिस मैंने किया हूँ तो लेट मी नो एंड द रेस्ट ऑफ थिंग आई थिंक दिस इज द ओके। जैसे आपको लगता है कुछ इसमें सुधार करने की मुझे ज़रूरत है तो आप लोग बता सकते हैं एंड दिस इज द सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू।